Hello students, you all are welcome to my channel Academic Seed. स्टूडेंट्स इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 11.3 चैप्टर है आपका सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स के क्वेश्चन 1 एंड 2 सॉल्व करने जा रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द राइट सर्कुलर कोन विद रेडियस 6 सेंटीमीटर एंड हाइट 7 सेंटीमीटर। तो ये आपका राइट सर्कुलर कोन है, इसमें आपका जो रेडियस है वो क्या है 6 सेंटीमीटर। रेडियस आपका क्या है, ये वाली लाइन, ये आपका 6 सेंटीमीटर क्या है, ये आपका रेडियस है। और हाइट क्या है आपका, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द टॉप ऑफ द कोन टू द बेस ऑफ द कोन। तो ये आपका क्या हो जाएगा, हाइट हो जाएगी 7 सेंटीमीटर। आई होप आपको इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो गई है रेडियस और हाइट के बीच में। अब हम वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पे हम वैल्यूज को पुट करेंगे। 1/3 पाई आपका 22/7 हो जाएगा। रेडियस है आपका 6 सेंटीमीटर, तो 6 को आप 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे और हाइट आपकी 7 हो जाएगी। 7 से आप 7 को कैंसिल आउट करेंगे, 3 से आप 6 को 2 पे कैंसिल आउट करेंगे और 22 मल्टीप्लाई विद 2 मल्टीप्लाई विद 6 विल बी इक्वल टू 264 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम की यूनिट्स क्या होती है स्टूडेंट्स, सेंटीमीटर क्यूब या फिर मीटर क्यूब। आई होप फर्स्ट पार्ट आपको क्लियर है। मूविंग ऑन टू द सेकंड पार्ट ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड पार्ट में आपको रेडियस गिवन है 3.5, तो आप यहाँ पे लिखेंगे 3.5 सेंटीमीटर और आपको हाइट गिवन है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम वॉल्यूम का फॉर्मूला यूज करेंगे यहाँ पर, जो कि सेम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई विल बी 22/7। रेडियस आपका 3.5 है, तो आप लिखेंगे 35/10 मल्टीप्लाई विद 35/10 और हाइट आपकी 12 हो जाएगी। नाउ 3 4 ज़ा 12, क्लियर है। 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10 एंड 5 7 ज़ा 35, 7 5 ज़ा 35, 5 2 ज़ा 10 and 2 2 ज़ा 4. So 11 multiply with 7 will be 77 and 77 multiply with 2 is equal to 154 centimeter cube. This is your answer of the second part. थर्ड पार्ट सॉल्व करने जा रहे हैं हम। थर्ड पार्ट को आप देख सकते हैं, आपको क्या फाइंड आउट करना है सेकंड क्वेश्चन में। ये आपका सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है। सेकंड क्वेश्चन आपसे कह रहा है फाइंड दी कैपेसिटी इन लीटर्स ऑफ ए कॉनिकल वेसल विद रेडियस 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आपको रेडियस गिवन है 7 सेंटीमीटर और आपको स्लांट हाइट गिवन है 25 सेंटीमीटर। स्लांट हाइट कौन सी होगी स्टूडेंट्स, जो आपका कोनिकल एरिया है उसकी आउटर साइड, ये वाली साइड जो मैं ब्लैक कलर से आपको डिनोट कर रहा हूँ, ये आपकी क्या है 25 सेंटीमीटर है। क्लियर। स्लांट हाइट कौन सी है आपकी, जो आउटर एज है आपका कोनिकल साइड का, वो है आपकी स्लांट हाइट। ठीक है, तो आप इन दोनों साइड्स को यूज करके आप क्या निकालेंगे, आप निकालेंगे हाइट ऑफ द कोनिकल वेसल। ठीक है, तो हाइट ऑफ द कोनिकल वेसल को आप कैसे निकालेंगे, आप या तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर सकते हैं। देखिए ये आपका राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, यहाँ पर बन रहा है ना स्टूडेंट्स, बेस के साथ में ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है आपका और ये आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। देखिए दिस इज द हाइट ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल। क्लियर, दिस इज द बेस ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल and the hypotenuse is the longest side, which is 25 centimeter. Or you can use the formula of the slant height, which is L square equal to R square plus H square. ये आपने फॉर्मूला प्रीवियस जो एक्सरसाइज थी उसमें सॉल्व किया था 11.1 में। आई होप आपको ये अब याद हो गया होगा। एल स्क्वायर क्या है आपका, एल स्क्वायर है आपकी स्लांट हाइट। व्हाट इज एल, एल इज द स्लांट हाइट विच इज 25 सेंटीमीटर और रेडियस जो आपका आर है वो है 7 सेंटीमीटर। अब हम यहाँ पे वैल्यूज को पुट करने जा रहे हैं। एल स्क्वायर आपका हो जाएगा 25 का स्क्वायर, आर स्क्वायर विल बी 7 स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। 25 स्क्वायर विल बी 625
and 7 square will be 49 plus h square. So h square will be equal to 625 minus 49. ठीक है, 625 minus 49 कितना होता है स्टूडेंट्स? ये होता है 576. तो h square will be equal to 576 and h will be equal to square root of 576. स्क्वायर रूट ऑफ 576 क्या होता है? 24. सो आपके पास हाइट आ गई है 24 सेंटीमीटर. यहाँ पे आप लिखेंगे हाइट इज 24 सेंटीमीटर. क्लियर है? h इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर. अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स? अब हम फाइंड आउट करेंगे वॉल्यूम को. और वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? वॉल्यूम इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. ये किसका वॉल्यूम का फॉर्मूला है? ये कोन का है. वॉल्यूम ऑफ कोन इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. पाई की वैल्यू क्या है? 22/7. रेडियस है आपका 7. सो 2 टाइम्स हम 7 को मल्टीप्लाई करेंगे. हाइट आपने फाइंड आउट की है 24. 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा. 8 3 is 24. Now 22 multiply with 7 multiply with 8 will be equal to 1232 सेंटीमीटर क्यूब. अब आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए. क्वेश्चन में आपसे कह रहा है फाइंड द कैपेसिटी इन लीटर्स ऑफ ए कोनिकल वेसल. ठीक है, तो आपको यूनिट्स क्या चाहिए? लीटर्स में चाहिए. तो यहाँ पे आपके पास यूनिट्स क्या आ रही है? सेंटीमीटर क्यूब. सो यू हैव टू कन्वर्ट 1232 सेंटीमीटर क्यूब इनटू लीटर्स. ठीक है, आपको क्या करना है? इसको लीटर्स में कन्वर्ट करना है. तो लीटर्स में आप कैसे कन्वर्ट करेंगे? 1232 को डिवाइड करके 1000 से. 1000 से क्यों डिवाइड किया हमने? क्योंकि जो आपका सेंटीमीटर क्यूब है जब ये लीटर्स में कन्वर्ट होता है तो आप क्या करते हैं? इसको डिवाइड बाय 1000 करते हैं. ठीक है, दैट्स वाई आपने क्या किया? इसको 1232 को डिवाइड बाय 1000 कर दिया और लीटर्स लिख दिया आगे. तो आपके पास क्या वैल्यू आएगी? 1.232 लीटर्स. दिस इज द आंसर ऑफ द फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेकेंड क्वेश्चन. तो वॉल्यूम आपके पास क्या आ जाएगा कोन का? 1.232 लीटर्स. दिस इज द कैपेसिटी ऑफ द कोनिकल वेसल. अब हम लास्ट पार्ट जो है आपका सेकंड क्वेश्चन का उसकी तरफ मूव ऑन करेंगे. यहाँ पर आपको देखिए हाइट गिवन है. यहाँ पर आपको हाइट गिवन है 12 सेंटीमीटर. ठीक है, हाइट क्या है आपके पास? परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये ब्लैक वाला पोर्शन जो मैं आपको हाईलाइट कर रहा हूँ. और आपको स्लांट हाइट यहाँ पे गिवन है 13 सेंटीमीटर. स्लांट हाइट क्या होती है? आउटर एज ऑफ द कोनिकल वेसल, ये वाला लॉन्गेस्ट साइड आप कह सकते हो या फिर राइट एंगल ट्राइंगल का. और आपको रेडियस यहाँ पे गिवन है. ये रेडियस क्या है आपका? ये बेस. ठीक है, तो ये देखिए राइट एंगल ट्राइंगल आपका फॉर्म हो गया है जो मैंने ब्लैक कलर से अंडरलाइन किया है. यहाँ पर आपको हाइट h इक्वल टू गिवन है 12 सेंटीमीटर और स्लांट हाइट L आपको गिवन है 13 सेंटीमीटर. ठीक है, और आपको रेडियस फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स. तो आप कैसे करेंगे? या तो आप पाइथागोरस थ्योरम को यूज कर सकते हैं, नहीं तो आप फॉर्मूला यूज कर सकते हैं L स्क्वायर इक्वल टू R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर. सो स्लांट हाइट है आपकी 13, तो 13 का आप स्क्वायर कर देंगे. रेडियस स्क्वायर आपका एज इट इज रहेगा और हाइट का स्क्वायर हो जाएगा 12 का स्क्वायर. ठीक है, अब हम क्या करेंगे? 13 का स्क्वायर करेंगे 169 इक्वल टू R स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर विल बी 144. So R square will be equal to 169 minus 144. Now R square will be equal to 169 minus 144 will be 25. So radius क्या होगा आपके पास? Radius होगा आपके पास square root of 25 which is equal to 5 सेंटीमीटर. ठीक है, तो R आपके पास आ गया है 5 सेंटीमीटर. क्लियर है? रेडियस इज 5 सेंटीमीटर. यहाँ पे आप लिखेंगे रेडियस की जगह पे 5 सेंटीमीटर. ठीक है, अब आप क्या करेंगे? आप निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ द कोनिकल वेसल इन लीटर्स. ठीक है, तो आप वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला यूज करेंगे. सो वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू 1/3 पाई R स्क्वायर H. तो 1/3 आपका एज इट इज रहेगा
पाई को आप 22/7 लिखेंगे यहाँ पर. दिस इज 1. This is 1/3 multiply with 22/7 multiply with radius. Radius is 5. 5 को आप 2 times multiply करेंगे. और हाइट क्या है आपके पास स्टूडेंट्स? हाइट है आपके पास 12. ठीक है. अब आप इसको कैंसिल आउट करने जा रहे हैं. 3 4 12. 7 आपका कैंसिल आउट नहीं हो रहा है किसी भी वैल्यू से, तो आप इसको एज इट इज लिखेंगे. 22 multiply with 25 multiply with 4 will be equal to 2 2 0 0 डिवाइड बाय 7 सेंटीमीटर क्यूब. ठीक है स्टूडेंट्स. अब आपको क्या करना है? सेंटीमीटर क्यूब को कन्वर्ट करना है लीटर्स में. तो आप यहाँ पे लिखेंगे 2200 डिवाइड बाय 7 सेंटीमीटर क्यूब विल बी इक्वल टू 2200 डिवाइड बाय 7 मल्टीप्लाई विद 1000. और यहाँ पे आप लिखेंगे लीटर्स. ठीक है. जीरो से आपकी 2 जीरोस कैंसिल आउट हो जाएगी और बाकी आपके पास कोई भी वैल्यू कैंसिल आउट नहीं हो रही है, तो आप क्या लिखेंगे? 22/70 लीटर्स. ठीक है. अगर आप इसको फर्दर सॉल्व करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं. कैसे? देखिए, आप इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं 2 से. 2 1 2, 2 1 2, 2 3 6, 1 कैरी फॉरवर्ड, 2 5 10. तो 11 अपॉन आपके पास वैल्यू आ गई 35. 11/35 लीटर्स. ठीक है. इसको आप डेसिमल में अगर कन्वर्ट करना चाहें तो क्या वैल्यू आएगी? वैल्यू आएगी 0.314 लीटर्स. दिस इज योर आंसर ऑफ द सेकेंड पार्ट. आपके पास वॉल्यूम किस में आ गया? लीटर्स में आ गया. लीटर्स कितना? 0.314. दिस इज द आंसर ऑफ द सेकेंड पार्ट. आई होप आपको फर्स्ट एंड सेकेंड क्वेश्चन क्लियर है. In the next video, I will solve the remaining questions of the exercise 11.3.